हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी की वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपके बायोलॉजी के पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अब क्लासिफिकेशन की गई थी इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था ये आज हम पढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ साइंटिस्ट ट्राई टू गिव अ फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था करने का, जिसमें से सबसे पहले थे एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने का। उन्होंने प्लांट को क्लासीफाइड किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डेट डिड नॉट। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलती है और ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती। तो इन्होंने दो ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया और प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसके बाद आए कैरोलस लिन्यूस ने 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो दो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो कि होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने उनको प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में प्लेस किया। नाउ अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने 1884 में थर्ड किंगडम निकाला, प्रोटिस्टा। उन्होंने बोला कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो होते ही हैं, साथ ही में एक थर्ड किंगडम होता है जिसका नाम होता है प्रोटिस्टा। देन रॉबर्ट विटेकर 1969 ने फोर्थ किंगडम मोनेरा एंड द फिफ्थ किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि टोटल 5 किंगडम होते हैं। देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हम सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है वो हम पढ़ते हैं कैरोलस लिन्यूस की, जिन्होंने 1758 में दिया था। ये सबसे ओल्डर सिस्टम क्लासिफिकेशन मानी जाती है। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बाकी के उनको आगे डिफाइन नहीं किया गया था। प्लांट किंगडम जो होते हैं उनमें उन्होंने क्या बताया कि इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट शोड द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने लिविंग चीज़ों को प्लांट किंगडम के अंदर रखा था। जैसे पहला, ऑर्गेनिजम्स विच वर स्टेशनरी फिक्स्ड एट अ प्लेस। मतलब ऐसी चीज़ें जो अपनी प्लेस से चलती नहीं हैं, तो अपनी ही प्लेस पर रहती हैं, स्टेशनरी रहती हैं। एक फीचर था। दूसरा था प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ट्रैपिंग सन एनर्जी के थ्रू, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, उनको उन्होंने इस किंगडम पे रखा। थर्ड, हैड सेल्स विद अ सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल्स में सेल वॉल होती थी उनको उन्होंने यहाँ पर रखा। देन हैड क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली बात है, वो खाना बना रहे हैं तो क्लोरोफिल की उनको जरूरत पड़ेगी। आगे नेक्स्ट है सम कुड ग्रो इनडेफिनेटली। मतलब ऐसे कुछ उसमें से ऑर्गेनिज्म थे जो इनडेफिनेटली ग्रो करते थे, ग्रो होते ही जाते थे। फिर उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा था? इट इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स, मॉसेस, फंजाई, लिचेंस एंड बैक्टीरिया, लाइकेंस एंड बैक्टीरिया। तो ये जो थे इन सबको उन्होंने प्लांट किंगडम पे रखा। नेक्स्ट था किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी कि ऑर्गेनिजम्स विच कुड मूव अबाउट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल सकते थे, मूव कर सकते थे, उन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर रखा गया। देन नेक्स्ट था कुड नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। अपना खुद का खाना नहीं बना सकते और प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनिमल किंगडम पे रखा। देन नेक्स्ट क्या था? सेल्स डिड नॉट हैव अ सेल वॉल। ऐसे और ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है उनको उन्होंने एनिमल किंगडम पे रखा, और जिनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता उनको भी एनिमल किंगडम पे रखा। देन बॉडी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज। एक सर्टेन साइज पर आने के बाद बॉडी जो है ग्रो होना बंद हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनिमल किंगडम पे रखा। देन कौन कौन से ऐसे किंगडम्स थे? जैसे कि जितने भी मल्टी सेलुलर होते थे या फिर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे, जैसे कि प्रोटोजोआ, इनको उन्होंने जो था एनिमल किंगडम पे रखा था। देन लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था इसमें कुछ मतलब छोटे छोटे कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे, जिस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैनी सिंगल सेल्ड एनिमल्स लाइक यूग्लेना एक इस तरीके का मतलब एनिमल या ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जो कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की तरह एक्ट करता है। तो हम ये कंफ्यूजन थी कि उनको हम प्लांट पे रखें कि एनिमल पे रखें। Next, some unicellular organisms like slime molds lack a cell wall in the vegetative stage but develops one during the reproductive stage.
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्लाइम मोल्ड, ये क्या करते थे कि इनका वेजिटेटिव स्टेज पे सेल वॉल नहीं होता था, पर जब इनका वेजिटेटिव स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होता था तो ये सेल वॉल डेवलप कर लेते थे। तो अब ये प्रॉब्लम थी कि इनको किस किंगडम पे रखा जाए, क्योंकि पहले इनके पास सेल वॉल नहीं है, अब इनके पास सेल वॉल आ गया। देन नेक्स्ट था फंजाई ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड लिव बाय डिकम्पोजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर्स रेदर देन फोटोसिंथेसिस। उन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंजाई को उन्होंने प्लांट किंगडम पे रखा था, लेकिन प्लांट किंगडम पे कैसी चीजें थी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स थे जिनकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो उन्होंने फाइव किंगडम्स बताए थे जो आज तक एक्सेप्टेबल हैं वो होते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हैं जो कि चलते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन थी वो कुछ सेवरल फीचर्स पे बेस्ड थी। वो फीचर्स कौन कौन थे, पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है नेचर ऑफ सेल, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फिफ्थ इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कैन बी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो सेल स्ट्रक्चर है वो या तो प्रोकैरियोट्स हो सकता है या यूकैरियोट्स हो सकता है। प्रोकैरियोट्स मतलब कि वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है प्लस सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी या तो यूनिसेलर एक सेल से मिलकर बनेगी या मल्टीसेलर बहुत सारी सेलों से मिलकर के बनेगी। देन नेक्स्ट क्या था, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मतलब कि वो किस तरीके से अपना भरण पोषण करेंगे, उसके लिए ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते थे। ऑटोट्रोपिक मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोपिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या, अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था यहाँ पे हम उसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो मोनेरा होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्टा में होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांटे में, एनिमेलिया में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। देन अगर हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्स होते हैं। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों देखे गए हैं। प्लांटे जो होते हैं उनमें जो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं एंड एनिमेलिया में भी मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं। देन सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा के पास सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा के पास कभी कभी सेल वॉल होती है। फंजाई के पास सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। देन प्लांटे में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती। देन न्यूट्रिशनल क्लास की बात करें तो मोनेरा जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड हो सकते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। देन प्लांटे जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो खुद का खाना हमेशा खुद ही बनाते हैं। देन एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, तो जो मोनेरा होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब वो जो भी न्यूट्रिशन के आसपास रहते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन प्रोटिस्टा भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। फंजाई ऑल्सो एब्जॉर्ब, प्लांटे भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, जैसे कि हम जो प्लांट्स में जो वाटर डालते हैं तो वो वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट जो है वो लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, तो इन्हीं के थ्रू वो एब्जॉर्ब करके ही अपना खुद का खाना बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। देन एनिमेलिया इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको हम ड्रिंक करते हैं, ईट करते हैं, मतलब हम अपने माउथ के थ्रू जो है चीज़ों को खा रहे हैं तो हम उनको कहते हैं इंजेक्शन करना। तो एनिमेलिया जो है वो मोस्टली इंजेक्शन करते हैं एंड कभी कभी प्रोटिस्टा भी जो है वो इंजेक्शन करते हैं। देन अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मोनेरा का एग्जांपल होता है जैसे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का एग्जांपल होता है प्रोटोजोआ या फिर एल्गे। फंजाई में आते हैं यीस्ट, मोल्स, मशरूम्स। प्लांटे में आते हैं मोजेस, फर्न्स, फ्लावर्स या फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनिमेलिया में आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फिशेस। देन नेक्स्ट ये इमेज है जिससे आप समझ सकें इजीली कि एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, प्लांट्स में क्या होते हैं, प्रोटिस्ट में क्या होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये समझने के लिए एक इमेज है जो ओवरव्यू ऑफ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो ये बेसिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें ये था कि कौन से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अभी तक चल रहे हैं और उससे पहले कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको पता लग सके।